शक्ति हो मम आत्मा की तुम गुरुमुक्ति हो, गुरुमुक्ति हो। तुम हो जहाँ हम है वहाँ गुरुवर, तुम हो जहाँ हम है वहाँ। तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ, मुझ में समाये हो तुम्ही, मुझ में समाये हो तुम्ही। तुम दूर हमसे हो कहाँ, तुम भक्ति हो तुम शक्ति हो मम आत्मा की तुम गुरुमुक्ति हो, गुरुमुक्ति हो। परमात्मा का स्पर्श हो गुरुदेव, परमात्मा का स्पर्श हो पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर। हर भाव में उत्कृष्ट हो, तुम भक्ति हो तुम शक्ति हो मम आत्मा की तुम गुरुमुक्ति हो, गुरुमुक्ति हो। भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। नहि त्राता नहि त्राता नहि त्राता जगत्त्रये, वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। जिने भक्तिर् दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। याचे हम जिन तव चरणारविंदयोर भक्तिम। याचे हम पुनरपि तामेव तामेव। विघ्नौघाः प्रलयं यान्ति शाकिनी भूतपन्नगाः। विषं निर्विष्टां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। बोली पंच परमेष्टि भगवान की। मूल नायक श्री 1008 चैतन्य चमत्कारी चंद्र प्रभु भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य श्रमण कुल पितामह चारित्र चक्रवर्ती गुरुवर आचार्य शांति सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य समाधि सम्राट अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी वात्सल्य मूर्ति गुरुवर आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। परम पूज्य संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य समाधि इतिहास साधक श्री आचार्य विराग सागर जी महाराज की। चर्या शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की। साक्षात विराजमान श्रमण मुनि श्री विभास्वर सागर जी महाराज की। परम पूज्य श्रमण मुनि श्री शुद्धोपयोग सागर जी महाराज की। परम पूज्या गणिनी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी की। अहिंसा परमो धर्म की द्वादशांग जनवाणी माता की। सन्नाओ तिलेसा इंदिय वसदाय अत्तरुद्दाणी नाणम च दुप्पौत्तम मोह पावक पका होंद। अध्यात्म सरोवर के राजहंस परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री कुंद कुंद देव की पंक्तियां। और जैसा आप सब जानते हैं कि अध्यात्म का रस
जिन्होंने अपने ग्रंथों में निचोड़ निचोड़ कर हमारे सामने प्रस्तुत किया। दुर्भाग्य से कुछ 2-4 ग्रंथ ही हमारे हाथ में आ पाए, किंतु 84 पाहुड़ों की रचना जिन आचार्य भगवंत ने करी, पूर्व भव में अनजाने में शास्त्रदान के प्रभाव से, एक लाइन में सारी कथा कह रहा हूं आपके सामने, कि पूर्व भव में अनजाने में शास्त्रदान के प्रभाव से वो ग्वाला उसी सेठ के घर में पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ जिनके द्वारा शास्त्रदान की प्रेरणा उसे प्राप्त हुई थी। और कालांतर में मात्र 13 वर्ष की उम्र में जिन्होंने दीक्षा को धारण करके और 30 वर्ष की उम्र में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। 72 वर्ष की अल्पायु और उतने में 84 पाहुड़ों की रचना कर देना, यह अपने आप में इतना कठिनतम कार्य है। मैं कहता हूं लोहे के चने जमाना शायद आसान होगा, लेकिन अध्यात्म को इतनी सरलता से प्रस्तुत कर देना यह अपने आप में बहुत कठिनतम कार्य है। वे आचार्य कुंद लिखते हैं सन्नाओ, बोलिए आज याद करके जाना है आपको। सन्नाओ बहुत सरल अर्थ है, संज्ञाएं, ठीक है ना। तीलेसा 3 प्रकार की अशुभ लेशाएं। इंद्रिय वसदा इंद्रियों के वशीभूत हो जाना। अत्तरुद्दाणी 4 प्रकार के ध्यान में 2 प्रकार का अशुभ ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। नाणम च दुप्पौत्तम, इसको मैं बाद में बताता हूं। मोहो पावक पका होते, और मोह ये पाप को देने वाले होते। 4 प्रकार की संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों के वशीभूत होना। और 4 प्रकार के ध्यानों में अशुभ ध्यान, जो अपने दुख आदि की चिंता में लगातार लगा रहता है, उसको कहते हैं आर्त ध्यान। और जो दूसरे को कष्ट देने की चिंता में लगा रहता है, वो कहलाता है रौद्र ध्यान। तो ऐसे 2 प्रकार के अशुभ ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आचार्य भगवंत कहते हैं कि संसार में अगर कोई दुख को देने वाले हैं तो ये 4 बातें मैंने आपको बता दी, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक अगर कोई संसार में है गोपाल भाई, तो कहते हैं नाणम च दुप्पौत्तम। बोलिए सूत्र याद कर लो, नाणम च दुप्पौत्तम। आचार्य भगवंत अज्ञान को दुख का कारण नहीं कह रहे, आचार्य भगवंत अज्ञान को पाप का कारण नहीं कह रहे, आचार्य भगवंत अज्ञान को परेशानी का कारण नहीं कह रहे। इतनी बड़ी बात आपके सामने कही जा रही है, नाणम च दुप्पौत्तम, यानी ज्ञान का जो दुष्प्रयोग किया जाता है वो विश्व में सबसे ज्यादा अकल्याणकारी है। याद रखना, अगर धर्म का ह्रास कहीं हुआ है तो विधर्मियों के कारण नहीं, अधर्मियों के कारण नहीं, किंतु धर्मात्माओं के माध्यम से ही धर्म का सबसे ज्यादा ह्रास देखा जाता है। चक्रवर्ती के स्वप्नों में एक स्वप्न का फल है कि अगर पंचम काल में धर्म का ह्रास होगा तो धर्म क्षेत्रों से होगा और धर्मात्माओं के माध्यम से होगा। क्यों? क्योंकि पहले के वक्ता सिर्फ अपने आत्म कल्याण के लिए सुनने को आते थे। पहले के श्रोता आत्म कल्याण के लिए सुनते थे और वक्ता आत्म कल्याण के लिए सुनाते थे। आज श्रोता और वक्ता दोनों के भाव बदल चुके हैं। श्रोता इसलिए सुना रहा है कि मेरी प्रशंसा हो, श्रोता इसलिए सुना रहा है कि समाज में मेरी पैठ बने, वक्ता इसलिए सुना रहा है कि समाज में मेरी पहुंच बने और मेरा नाम हो जाए, और श्रोता इसलिए सुन रहा है कि कोई तो ऐसी बात निकल आए कि मेरी गाड़ी लाड़ी अगाड़ी पछाड़ी बढ़िया हो जाए। मतलब वक्ता भी अपने स्वार्थ के लिए सुना रहा है और श्रोता भी सिर्फ अपने स्वार्थ से सुन रहा है। बंधुओं, बहुत कम लोग दुनिया में होते हैं जो निस्वार्थ होकर के सेवा करते हैं। और हमारे बीच में आज ये 2 परिवार जो आए हैं, जय कुमार जी का परिवार और गोपाल जी का परिवार, कहते हैं गुरु की आंखें बोलती, गुरु की आंखें बोलती, फिर मुख की क्या बात। नहीं बोलते हमारे शुद्धोपयोग, लेकिन फिर भी कितने प्रेम से सब लोग उनकी तरफ देखते रहते। क्यों? कि गुरु की आंखें बोलती, फिर मुख की क्या बात। कल हम लोग जो हमारे अभय जी, ज्योति भाभी सब बैठे हुए स्वाध्याय कर रहे थे, तो विभास्वर सागर जी से हम लोगों ने यही कहा कि आप कभी विकल्प मत करो हम क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। महाराज, आपके प्रति सबका इतना प्रेम है कि आप जब बोलते हैं तो लोग प्रेम से सुनते, ज्ञान से नहीं सुनते।
ज्ञान के कान से नहीं सुनते, किसके कान से सुनते हैं? प्रेम के कान से सुनते। इसलिए आप तो प्रेम की 4 बातें उनको सुनाओ। यहाँ पे सांसारिक प्रेम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अध्यात्म के प्रेम की बात हो रही है। साधक के मुख से निकला हुआ वचन ही क्या बन जाता है? प्रवचन बन जाता है। तो गुरु की आंखें बोलती, फिर मुख की क्या बात, और धन्य उसी का माथ है जिस पर गुरु का हाथ। ये दोनों शख्स आज बरसों से मुनि संघों में जाकर, आचार्य संघों में जाकर स्वयं अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग करके जो वैयावृत्ति कर रहे हैं, साधु संघों में वस्त्रों को पहुंचाना, जो आरिकाएं वस्त्र आदि को उपयोग करती हैं, अगर ऐसी औषधियां जो आगमानुकूल हैं, ऐसी औषधियों को जाकर के देना, और सबसे बड़ी वैयावृत्ति जो आज के समय में है कि मयूर पंख संघों में ले जाकर के पहुंचाना, उनके योग्य सामग्री को पहुंचाना, ऐसी वैयावृत्ति ना किसी लाभ के लिए, ये तो आज क्या पता झटके में रुक गए यहाँ पर, नहीं तो मंच के पहले कहां खिसकते हैं, जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं, ऐसे पंख देकर के ये लोग कहां गायब हो जाते हैं, हम लोगों को पता भी नहीं चलता। ये तो आज हमारे पल्ले में पड़ गए और फंस करके इनको यहाँ सभा में आना पड़ गया, नहीं तो ना कभी किसी समाज का सम्मान स्वीकार करते हैं और ना कभी मंचों पे आकर के कभी तिलक और माला करवाते हैं। ऐसा इस प्रकार की वैयावृत्ति निश्चित रूप से याद रखें। मान बढ़ाई कारने, जो धन खर्चे मूढ़, मरकर हाथी होएंगे, आगे लटकेगी सूंड। क्या कहा? मान बढ़ाई कारने, जो धन खर्चे मूढ़, मरकर हाथी होएंगे, और आगे लटकेगी। सब अपनी अपनी नाक पकड़ पकड़ के देख लेना। जिसकी नाक उसके चेहरे के पोस्चर से ज्यादा लंबी हो तो समझना कहीं अहंकार किया था, कहीं देकर मान किया था, इसलिए आज मेरी नाक क्या हो गई है। नहीं फरकते ना, नाम कर्म की व्यवस्था है कि नाम कर्म अहंकार के प्रभाव से, अहंकार की मंदता के प्रभाव से अपने शरीर के अंगों का निर्माण करता है बंधुओं। इसलिए जिसकी सूंड लंबी होती है ना, तो समझ लेना कि कहीं अहंकार किया था। किसी कवि ने कहा है कि अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता। बोलो, शब्द बोलोगे जबान पे रहेगा, 4 को सुनाओगे तो कहना भैया जी ने सुनाया था। अभी आप कहोगे अभी तो खुद कह रहे हैं नाम के लिए मत करना, अब नाम की बात कर रहे हैं। भैया देखो ऐसा है सिद्धांत, दीवार पे यहां पर लिखना मना है, इसके लिए भी दीवार पर क्या किया जाता है? बोलो जल्दी से, है यही संसार का रिवाज है। बोलो, अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, घर की छत पर चढ़ जाओ, अपना ही घर नहीं दिखता। देखिए, बजाओ ताली कितनी अच्छी। हमने नहीं लिखी, हम तो सिर्फ सुना रहे हैं आपको, लेकिन सुनाने वाले का बहुत महत्व होता है। साहब लिखने वाला तो लिख गया है कि अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, अपने घर की छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही घर। ये अहंकार का परिणाम होता है। व्यक्ति कभी नहीं पकड़ पाता कि मैं अहंकार में आकर के कितने कितने अनर्थ कर जाता हूं, मेरे पास कितनी संपदा है, मेरे पास कितनी योग्यताएं हैं, लेकिन हम अपनी संपदा और योग्यता की तरफ दृष्टि नहीं कर पाते। हम दूसरों से जलन, दूसरों को दबाना, दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में क्या क्या कर जाते हैं। उस राजा ने भी ऐसा ही किया। जब उसे पता चला कि मेरे राज्य में मेरे से ज्यादा धन संपत्ति इकट्ठी होती जा रही है, और मंत्रियों के बहकावे में आकर उसने क्या किया? घोषणा करवा दी, प्रत्येक व्यक्ति को मेरे प्रश्नों का जवाब देना है, और जवाब देते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि अगर वो इन प्रश्नों का जवाब दे देते हैं तो आधा राज्य उनको सौंप दिया जाएगा, और अगर वो जवाब नहीं दे पाते हैं तो बंधुओं ध्यान रख के चलना कि उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा और संपत्ति को जब्त कर दिया जाएगा। भाई 1 मिनट खड़े हो। ये जो टेबल है ना, उसको ऐसे आड़ी लगा दो, वो जो हरी साड़ी वाली आंटी बैठी उनके पास से। आपको इतनी मेहनत करनी। उसने नगर में घोषणा करवा दी, प्रत्येक व्यक्ति को आकर के टेस्ट तो देना ही है। कोई प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहा था। अब आज पढ़िए, आज नंबर आया किसान का। किसान सुबह से बड़ा टेंशन में, क्या सभा में जाना है, आता जाता तो कुछ है नहीं, ले दे के एक किराए का खेत है, अगर वो भी चला गया तो रोजी रोटी कैसे चलेगी। उस बच्चे ने पूछा अपने पिता से
कि आज इतने टेंशन में क्यों भाई? मैंने तो आपको आज तक कभी टेंशन में देखा, क्योंकि दुनिया के सबसे निश्चिंत व्यक्ति वो होते हैं जिन्हें सोने के लिए किसी गोली की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिन्हें नींद के लिए किसी बिस्तर की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिन्हें तन ढकने के लिए ये नहीं सोचना पड़ता अब क्या पहना जाए, उन्हें जो मिलता है वो पहन करके निकल जाते हैं। यहाँ तो देखते रहते मंदिर में भी आईने के सामने आकर के, उसे कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, फिर आज चिंता कैसे? वो कहता है देख बेटा तेरी मां नहीं है, आज तक मां बन करके तुझे पाल तो लिया, लेकिन राजा ने ऐसे प्रश्न मेरे सामने रख दिए हैं, सबको उत्तर देना आज मेरा नंबर है और मेरे पास उन प्रश्नों का जवाब नहीं है। अगर आज मैं इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया तो बची कुची जो किराए की जमीन है वो भी हमारी क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। रोटी पानी कैसे चलेगा? बोले सजा क्या मिलने वाली है? बोले जमीन जब्त हो जाएगी, जेल में डाल दिया जाएगा। तो लड़का बड़ा खुश हो जाता, बोले पिताजी बड़ा आनंद है फिर तो। बोले क्या आनंद है? बोले सारी जनता तो जेल के अंदर है ही ऑलरेडी, नगर तो आता जेल में बसा हुआ है और जेल में खाना तो मिलता ही दोनों टाइम का। बोले हाँ, जब हम लोग कॉलेज में थे ट्रेन में हमारे साथ के फ्रेंड्स जो है बिना टिकट जाते थे, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने कभी कभी पल्ले में आ गए, बाप की इज्जत जाएगी, इतना पैसा खर्च करके इंजीनियर बना रहे हैं और जरा सी टिकट के लिए इज्जत जाएगी। तो वो कहते हैं नहीं यार, आना फ्री जाना फ्री, और पकड़े गए तो। वो किसान का बेटा कहता है ये बढ़िया है पिताजी, अगर मान लो आप जवाब नहीं दे पाए और जेल हो गई, यहां तो एक टाइम रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं, मेहनत करनी पड़ रही है, खेत जोतने पड़ रहे हैं, अगर आप चले जाइए जेल के अंदर तो राजा तो खाना पीना तो अच्छा खिला ही रहा है, रहने की व्यवस्था है ही, यहाँ की मेहनत से अच्छा है कि वहां जाकर। अभी देखा सुबह मैंने जब महाराज जी के कैश लंच के बाद अभी सुबह नीचे उतर के आया तो एक भैया यहां तक चंदन लगा के आए थे। मैं समझ गया बेटा मंदिर का चंदन होगा, कहावत है फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन। जब खुद का लगाना पड़ता है तो देखो वो लवंग लेते हैं, और जब मंदिर का लगाते तो मांग भरो सजना, पूरी मांग भर जाती है इनकी, मतलब फ्री का चंदन। वो लड़का कहता है कि पापा आप इतना क्यों घबरा रहे हो, आनंद की बात है, मेहनत करते हैं, परेशान होते हैं, इससे अच्छा जेल हो गई तो। आप तो प्रश्न बताओ, प्रश्न का जैसे ही पिता ने प्रश्न बताया बेटा तो बड़ा खुश हो गया, चुटकी में जवाब दूंगा, इसके लिए तो चलो मुझे, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको चुपचाप जाके खड़े होना है। सभा में राजा के पहुंचा वो किसान अपने बेटे को, किसान की तो फड़फड़ा रहा था दिल कि क्या होगा, फिर भी बेटे का कॉन्फिडेंस था, जाके खड़े हो गए। जैसे ही किसान जाकर के खड़ा हुआ, अब मंत्री ने प्रश्नों की बौछार करी, हाँ किसान बताओ कि तुमसे 3 प्रश्न के जवाब देना था, प्रश्न के जवाब लेकर के आए हो। जैसे ही किसान कुछ बोल पाता उसका बेटा पीछे से निकला, सामने आके खड़ा हुआ और बोलता है क्या मंत्री जी ऐसे सड़े सड़े प्रश्न, और मेरे पिता को परेशान कर रहे हो आप लोग, इतने लोगों को जेल में डाल दिया। जैसे ही राजा ने और सबने सुना सड़े प्रश्न, आधे तो सबकी कुर्सियां यूं ही हिल गई। क्यों भैया? इतने कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा था। आपको सच बताऊं, अगर दुनिया की सबसे बड़ी कोई ताकत है तो ज्ञान नहीं है बंधुओं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है तो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। आज अगर ये संत नग्नत्व के साथ, इतने हर मौसमों को सहन करते साथ, भूख प्यास के साथ, घर परिवार ड्रेस और एड्रेस सबके त्याग के साथ अगर चल रहे हैं तो किसके कारण? गोपाल भाई, न ड्रेस है न एड्रेस है। सुबह से जय कुमार जी लगे थे, ये एड्रेस भेजा था मेरे को, ये एड्रेस भेजा था मेरे को, ये एड्रेस भेजा था, यही तो लोकेशन भेजी थी। हमने कहा भाई तुम भी लोकेशन किसकी देख रहे हो जिनकी खुद की कोई लोकेशन। तो ऐसे जिनका ना ड्रेस है ना एड्रेस है, इतना अगर जीवन में उत्थान हो रहा है तो किसके कारण? एकमात्र कॉन्फिडेंस के कारण। उस लड़के के कॉन्फिडेंस को देख करके राजा अपने सिंहासन को थोड़ा जोर से पकड़ लेता है। भाई बात क्या है? बोले प्रश्नों का जवाब तो बाकी बातें बाद में होंगी। तो कहते राजन आपका पहला प्रश्न था ईश्वर रहता कहां है। बोलो क्या प्रश्न था? क्या प्रश्न था? जिन दादियों के मुंह से नहीं निकल रहा मुंह खोल लो, नहीं तो बाद में जबरदस्ती मुंह खोल खोल के गंगा जल डाला जाता है। यही बोल लो तो बहुत अच्छा है। आइएगा, बोलो ईश्वर रहता कहां है। बोलो क्या प्रश्न है?
नहीं, मेरे को तो गुरुजी ने कहा था बुलवाते रहना भैया। मैं तो आपको कल भी सुबह कह दिया था, शाम को भी कह दिया था। हमारी सभा में ये मौन चुप्पी साधने वालों का काम, जब तक हम बोले तब तक आप चुप रहो, है ना। और जब हम बोले कि बोलो और तब चुप रहे तो हम आपको चुप रहने नहीं देंगे। आइए बोलिए, क्या बोला ईश्वर? ये पहला प्रश्न है, ईश्वर रहता कहाँ है? वो कहता है बच्चा कि राजन बड़ी आसान सी बात है, आपने दूध देखा? राजन बोले हाँ। आपने घी देखा? बोले हाँ। बोले दूध मिलता कहां से? बोले घी से। दूध से घी मिलता कहां से? बोले दूध से मिलता है। तो क्या दूध में घी दिखाई दे रहा है क्या? बोले नहीं दिखाई दे रहा। बोले बस राजन, इतना ही जवाब है आपके पहले प्रश्न का। कल आपको सुनाया था कि जैसे तिल में तेल है और जो चकमक में आग, तेरा प्रभु तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। जैसे दूध के अंदर घी छुपा है पर दिखता नहीं है, जैसे तिल के अंदर तेल है मगर दिखता नहीं है, जैसे पत्थर में आग है लेकिन दिखती नहीं है, ऐसे शव के अंदर भी शिव विद्यमान है राजन। वो हमें दिखाई नहीं देता, वो तो हमारे अनुभव का विषय है, वो हमारी फीलिंग्स का विषय है कि प्रत्येक पुद्गल के अंदर वह चेतन तत्व विद्यमान। राजन बड़ा प्रसन्न हुआ। ऐसे जवाब की उसने अपेक्षा नहीं करी थी, क्योंकि सैकड़ों विद्वान आ गए और चले गए। कोई बोले सिद्धालय में रहते हैं, कोई बोले इधर रहते हैं, कोई बोले उधर रहते हैं, मगर पहली बार सही जवाब मिला था। अपने सिंहासन को थोड़ा टाइट करके पकड़ लिया, क्योंकि सिंहासन छूटता सा दिख रहा था। वो राजन कहता है कि दूसरा प्रश्न क्या है बेटा? बोले राजन आपका दूसरा प्रश्न था कि ईश्वर मिलता कैसे। बोले राजन इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रश्न आपका है, इसलिए मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। अभी राजा प्रसन्न था, पहला जवाब इतना अच्छा मिला था, और कहते हैं राजा प्रसन्नम तो गजभूमि दानम और बनिया प्रसन्नम तो कोटिच्छ दानम। राजा प्रसन्न हो जाए तो हाथी दे देगा, घोड़े दे देगा, गाय बैल दे देगा, अपने गले की मालाएं दे देगा, और हमारे बनिए प्रसन्न हो जाए तो एक बादाम चढ़ा चढ़ा के शांति विधान कर ले। नारियल नहीं, क्या चढ़ा के? बादाम चढ़ा नहीं, थाली में कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है। पूजा 3 प्रकार, छोटी बड़ी मझोली। तो ये हमने अब हो गया है, हमारी इच्छा पूर्ति होगी तो छोटी वाली कर लेंगे। तीर्थ यात्रा करने जाना है तो ढूंढेंगे सबसे कम लोकेशन पास में कौन सा पड़ता है, कोपरगांव से। शिरडी तो है, कराते हैं दर्शन जाकर के, है मांगी तुंगी है पास में, कराते हैं दर्शन जाकर के। तो बनिया प्रसन्न होता है तो छोटे 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 भगवान को लॉलीपॉप पकड़ाता रहता है। उसे क्या पता भैया भगवान ने इतनी बरसात करके रखी हुई है कि आज उनकी कृपा से छत्र छाया हमारे ऊपर बनी। वो कहता है राजन दही मंगाइए। दही मंगा, तो आप जानते हो जमा दिया गया, दही को जमाया गया। अब राजन आपको दही को मथना है। राजा ने दही को मथना चालू किया। इतने बड़े राज्य का राजा देखो अहंकार का परिणाम क्या कर रहा है, दही मथ रहा है। जब मथ गया तो मक्खन अलग और छाछ, मक्खन को निकाला गया। राजन से कहता राजन इसको जरा कढ़ाई में डाल दीजिए। कढ़ाई में डल गया। अब कढ़ाई में देखे तो थोड़ी देर में मक्खन से क्या तैयार हो गया, घी तैयार हो गया। वो राजन से कहता है राजन शब्दों को मथा तो नया गीत हो गया, और दही को मथा तो नवनीत हो गया। शब्दों को मथा नवनीत हो गया, शब्दों को मथा नया गीत हो गया, दही को मथा तो नवनीत हो गया। और मंथन की प्रक्रिया में जादू है मथा, जादू है भरा। पापों को मथा तो पुनीत हो गया, पापों को मथा तो पुनीत। राजन जैसे दही को मथ कर आपको मक्खन मिला, मक्खन को गर्म किया तो उससे घी मिला। राजन यह तप की प्रक्रिया है, ये साधना की प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दही से घी निकल करके आता है, और यही तप और साधना की प्रक्रिया है। यही मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया है कि जब मथा जाता है इस चेतन तत्व को, जब मथा जाता है इस शरीर को, जब इस शरीर की साधना को किया जाता है तो इसी शव के अंदर से वह शिव तत्व हमें प्राप्त हुआ करता है। राजन ने सिंहासन का हाथ छोड़ दिया, इतना प्रसन्न था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, कहीं ना कहीं मैंने कुछ तो गलती कर दी। दूसरों को छोटा मानने की भूल अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी भूल है। अरे प्रभु आदिनाथ कह करके गए हैं कि एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक, नरक से लेकर के देव तक, मनुष्य से लेकर तिर्यंच तक, यहां तक कि सप्तम नरक में बैठा हुआ नारकी शक्ति की अपेक्षा से ईश्वर तत्व के समान है। हम लोग शौच क्रिया के लिए गए थे रामटेक में,
शौच करके निकल करके आए और जैसे ही मल छोड़ने के बाद शुद्धि कर रहे थे और वहीं पर सुअर आया, उस मल पर उसने मुंह मार दिया। हम 2-3 साधु के आसपास सब लोग थे और सब करके निकल करके आ गए। वहीं पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज भी थे, शुद्धि कर रहे थे। आचार्य महाराज कहते आज मैं फेल हो गया। तो हमने कहा आचार्य जी क्या हो गया? बोले आज मैं फेल हो गया, तुम लोगों ने मेरे को फेल कर दिया, नंबर कम हो गए मेरे करके। तो हम लोगों ने कहा आचार्य जी क्या गलती हो गई? बोले देखो वो सुअर मल खा रहा है और तुम सब लोग घिन कर रहे हो, तुम सब चिढ़ रहे हो, तुम सब घृणा कर रहे हो। अरे इस समय तो यहाँ पर घृणा नहीं करनी चाहिए, ऐसा दृश्य देखने के बाद चिंतन करना चाहिए भव भवांतर में कितनी पर्याय हमने सुअर की धारण की होंगी और कैसे मल खाया होगा। आज देखो इस समय चिंतन करो कि सुअर ने कैसे दुष्कर्म किए होंगे, कैसे दूसरों के दोष देखे होंगे, कैसे दूसरों की नकारात्मकता देखी होगी। जिसने दूसरों के दोष देखे हैं, दूसरों की नकारात्मकता देखी है, वही व्यक्ति अगली पर्याय में जाकर सुअर बनता है। मिठाई रखो तो मिठाई नहीं खाता, उसके सामने मल रखा जाए तो मल पर जाकर के मुंह मार देता है। पर की निंदा करने वाला, दूसरों के दोष देखने वाला, दूसरों की चुगलियां करने वाला अगली पर्याय में जाकर क्या बन जाता है? बोलो, सुअर बन जाता है और दुनिया का मल साफ करता है। बंधु उस दिन विचार आया मन में कि देखो गुरुदेव मल विसर्जन के स्थान पर भी ज्ञान अर्जन की बात करते हैं। ऐसे गुरु पंचम काल में मिले हम लोगों को, इससे बड़ा हमारा क्या सौभाग्य। यहां जिनालय में आकर संसार की बातें कर लेते हैं, यहां मंदिर में आकर राग की बातें कर लेते हैं। मेरा इस बार का पर्यूषण पर्व हुआ डिब्रूगढ़ में। डिब्रूगढ़ आसाम चाय नगरी है, चारों तरफ चाय के बागान थे। रोज संध्या काल में, चूंकि पूज्य मुनीषी अरिजीत सागर जी महाराज जो पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी के शिष्य है, बड़े प्रभावक है और आसाम में तीसरा चातुर्मास उनका चल रहा है, उनके साथ पर्यूषण पर्व करना था उनके सानिध्य में। तो सुबह तो सिर्फ पूजन में हम रहते थे सम्मिलित, शाम के समय हमारा प्रवचन होता था। तो 8 से 8:30 प्रवचन का समय रखा था और 8:30 से 9:30 उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम था। तो मुझे एक भैया जो ज्ञानी से, तो वो बोलते हैं कि भैया जी देखिए क्या दिन आ गए हैं, प्रवचन को 25 मिनट और नाटक नौटंकी के 1.5 घंटे 1.25 घंटे। मैंने कहा चिंता मत करो, प्रवचन तो होने दो। पहले दिन प्रवचन हुआ साहब, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम कैंसिल। मैंने कहा तुम बोलने तो दो, अभी हमको अपना थोड़ा सा दुपट्टा फैलाने तो दो, आगे अपने आप काम हो जाएगा। भाई ये स्थिति बन गई कि 8 के 8 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम कैंसिल हो गए। तो बाद में हमने पूछा कि भी क्यों कैंसिल किए? तब उन्होंने कहा भैया हर वर्ष वही राग वही द्वेष, यही 100 परिवार है, इन्हीं में 4 गायक है, भजन प्रतियोगिता होती है, 1 नंबर पे 1 आती, दूसरे नंबर पे 2 आती, फिर बाहर जाके वही चर्चाएं होती है। बस यहाँ तो पक्षपात होता है, उन्हीं को 1 नंबर बना देते हैं, उन्हीं को इनाम दे देते हैं। भैया इतना अच्छा प्रवचन सुनने के बाद अब इस राग द्वेष में पढ़ने से क्या आवश्यकता है? अगर जिनालय में आए हैं तो कम से कम कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। अभी आज सुबह आप लोग महाराज जी की समाधि भावना पढ़ रहे थे, महाराज जी के केशलंच के समय, तो यही बात कही जा रही थी कि दुनिया में किए पाप धोने तो यहां पर आए, अब यहां पर जो पाप इकट्ठे किए जाएंगे याद रखना वो निधत्ती और निकाचित कर्म के रूप में तैयार। अगर सीता के साथ कुछ हुआ, अगर राम के साथ कुछ हुआ, तो याद रखना कि जिन मंदिर जिनालय देवता गुरु और शास्त्र से संबंधित पाप अगर होते हैं तो वो निधत्ती और निकाचित कर्म के रूप में बंधन को प्राप्त होते हैं और वैसा ही फल देते। अगर हमारे साथ ऐसी कोई घटना घटी तो हम इसमें निश्चित मानते हैं कि कहीं देव गुरु शास्त्र से संबंधित कोई ऐसा कृत्य हमने कहीं किया होगा जिसके परिणाम स्वरूप आज निधत्ती निकाचित के रूप में ऐसी घटना अपने जीवन में घटती है। ऐसा चिंतन प्रत्येक व्यक्ति को करते रहना चाहिए। वो राजन से कहता, राजन जिस प्रकार से आपने मंथन किया, तप की इस प्रक्रिया से तपाया उस मक्खन को, तो क्या निकल के आ गया? घी। ऐसे ही शव के अंदर भी क्या विद्यमान है? शिव विद्यमान है। और जब हम मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तप करते हैं, आराधना करते हैं, व्रत संयम उपवास आदि करते हैं, तो उसके माध्यम से तपसा निर्जरा च, इस तप के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है और एक दिन कर्म निर्जरित होकर संपूर्ण क्षय को प्राप्त होते हैं। और संपूर्ण कर्मों के क्षय से क्या प्राप्त होता है? वह केवल ज्ञान और स्थित तत्व की प्राप्ति होती है।
राजन अत्यंत प्रसन्न था। वो कहता बेटा मुझे तो तीसरे प्रश्न का जवाब सुनना है। तो वो कहता राजन मैं जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है। अभी तो सब शर्त मंजूर है सब। राजन पहले आप मुझे वायदा कीजिए पूरी जनता के साथ, संकल्प करता हूं बेटा तू जो कहेगा वो मैं करने को तैयार हूं। कहते हैं भैया जब आप बहुत क्रोध में हो तो किसी से कोई शब्द मत कहो, और जब आप किसी पर बड़ा प्रेम उमड़ रहा हो, बहुत प्रसन्न हो, तब किसी से कोई वादा मत करना। अबे जी क्रोध में बोलो, क्रोध में, क्रोध में, क्रोध में, 10 बार बोलो, क्रोध में दिमाग से ज्यादा जबान चलती है, इसलिए कुछ बोलना मत। क्रोध वो कहेगा, गुस्से में भाग गए, जवाब ही नहीं दे रहे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, थोड़ी देर बाद चुप हो जाएगी। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी लिखते हैं शब्द पंगु है, जवाब ना देना लाजवाब। हाँ, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यहां शब्द बढ़ेंगे, एक शब्द से दूसरा शब्द आएगा, तुम कुत्ता बोलोगे, एक स्टैंडर्ड बढ़ा के कमीना बोलेगा। तुम हरामी बोलोगे, सामने वाला एक स्टैंडर्ड और बढ़ाएगा और कोई गाली देगा। यहां तक तो हमारा चल गया, आगे हम नहीं दे सकते। सुपर हरामी देखो। कहने का मतलब कि सामने वाले और तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा। एक सेठ जी की और जो कपड़े धोते हैं उनकी लड़ाई चल रही थी। सेठ जी चुपचाप खड़े थे, शंकर पार्वती जी का विमान ऊपर से निकल रहा था। पार्वती बोली देखो सेठ तुम्हारा भगत है, बचाओ उसको, वो कितनी गालियां दे रहा है। कौन? वो नीच आदमी गालियां दिया जा रहा है, वो बचाओ सेठ जी को। तो शंकर जी बोले भैया संसार होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या। पर पार्वती मानने वाली थी, बिल्कुल तैयार नहीं। भाई 4 हट होते, बाल हट, बोलो राज हट, चोर हट और आखिरी हट। सब हट जाएंगे अपनी हट से, मगर स्त्री अगर हट में डट जाए तो हटने वाली। मान लो इस बात को स्वीकार है, आचार्यों ने कही, हम नहीं कह रहे भैया, ये स्वभाव है। आप अपनी गलती मत माने, स्वभाव है कि स्त्री के दिमाग में अगर कोई बात आ गई तो जब तक उसकी पूर्ति नहीं होगी उसका दिमाग चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता। बच्चों को तो यूं पटा लो, एक बच्चे के दिमाग में आगे लड्डू खाना है, पिताजी की थाली में लड्डू परस गया था, डब्बे में एक भी लड्डू नहीं था, अब बच्चे के दिमाग में लड्डू चाहिए और वो भी डब्बे में से चाहिए। महिलाएं बड़ी होशियार, मम्मी ने कहा वो कटोरा उठा के लेके आ। बच्चा जब तक गया कटोरा लेने, मम्मी ने पिताजी की थाली में से लड्डू उठाया, 2 टुकड़े किए, एक लड्डू वापस बना के रखा, एक लड्डू फट 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 डब्बे के अंदर। जैसी बच्चा आया, ले बेटा, बस कान को थोड़ा सा इधर की जगह इधर से पकड़ना, बच्चा मान जाएगा, ये बाल है। राजा को कुछ नहीं करना है, राजा को थोड़े अच्छी कुछ सामग्री ले जाओ, कोई अच्छी गिफ्ट आइटम लेकर के जाओ। क्यों गोपाल भाई, राजा प्रसन्न है, थोड़ी प्रशंसा करो और साधु के सामने नम जाओ। गुरुदेव आप तो ज्ञानी हो, हम तो अज्ञानी हैं, हमसे नहीं हो पा रहा, हमसे गलती हो गई, स्वामी हमें क्षमा कर दो। साधु मान जाए। तुम वहां जवाब तलब करना चालू करोगे तो उनका क्रोध हो सकता द्विपायन भी बन जाए, इसलिए द्विपायन नहीं बनाओ। आप हाथ जोड़ो और क्षमा याचना करो, गुरुदेव बस हमसे गलती हो गई करके। आप क्रोध ना करो, आप अपनी शक्ति खर्च मत करो, मेरी गलती होगी। देखो साधु मान, मगर बोलो नहीं, ये अभी आप अपनी पर्याय की दृष्टि से सोचो, आप अपनी दृष्टि से मत सोचो। हो सकता है कोई एक्सेप्शन केस हो तो भैया पता नहीं मुझे, अब बात तो सब जगह होते। अब भैया उसने प्रश्न किया कि राजन चौथा तीसरे प्रश्न के पहले आपको अपने स्थान से हटना पड़ेगा। हट गया राजन, राजन मुकुट छोड़ना पड़ेगा, मुकुट छोड़ दिया। राजन नीचे बैठना पड़ेगा, राजा नीचे बैठ गया। संकल्प की बात, उसने निर्णय किया हुआ था। उधर पार्वती जी कहती है शंकर जी से कि आप कैसे भी करके मेरे सेठ को बचाओ, आपका परम भक्त है। वो ठीक है भैया, उसकी बात मान के विमान लेकर के नीचे उतर ही रहे थे, उतने में सेठ जी का भी यहाँ पे पारा चढ़ गया। अभी तो सामने वाला गाली पे गाली दे रहा था, गाली पे सेठ जी से नहीं रहा गया, उनने भी फटक के मारना चालू कर। अब जैसे ही विमान नीचे उतरने कोई था, वैसी पार्वती कहती विमान ऊपर ले चलो वापस। तो शंकर जी कहते बचा ले सेठ को। बोले कौन सा सेठ? बोले वही तो तुम्हारा भगत था, कह रही थी ना उसको बचाओ, उसको गालियां दे रहा है सामने वाला।
तो बोले अब तो सेठ रहा ही नहीं, अब तो वो भी नीच हो गया। जब तक वो गालियां दे रहा था, ये सुन रहा था, तब तक तो ये सेठ था। लेकिन जैसे ही इसने गालियां देना चालू किया, अब दोनों में कोई अंतर। वो राजन कहते हैं मुझे तीसरे प्रश्न का जवाब चाहिए। बच्चा कहता है राजन पहले पक्का कर दो कि आप मुझे अभय दान देते हो। राजा ने कहा अभय दान दिया। बोले राजन सिंहासन से उतरो। राजन सिंहासन से उतर गए। राजन थोड़ी देर नीचे बैठ जाओ। राजन नीचे बैठ गए अपनी सीढ़ी पर। राजन मुकुट को रख दो सिंहासन पर। उसने रख दिया मुकुट सिंहासन पर। विद इन अ मोमेंट एक किसान का बच्चा धड़धड़ाते गया सिंहासन के पास, लगाया अपने मस्तक पर मुकुट और बैठ गया सिंहासन के ऊपर। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे गुजर गए। बच्चा तो मस्ती के साथ बैठा हुआ है। अब मंत्री पूछता है भाई राजन नीचे बैठे, तुम बताओ तो ईश्वर करता क्या है? बोले समझदार को इशारा काफी है, ना समझ को सारा भी कम है। ईश्वर यही तो करता है, पल में राजा को रंक बना देता है और रंक को। बंधु अहंकार का इससे बड़ी दुर्गति कोई और नहीं हो सकती। यद्यपि जैन आगम में ईश्वर कुछ नहीं करता, ये तो सिर्फ एक संबोधन की बात है कि राजन को एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था कि सब वैभव मेरे पास है, सारी संपत्ति मेरे पास है और मैं दूसरों से तुलना कर करके और मैंने आज अपने मन को बिगाड़ लिया। और देखो क्या स्थिति हुई कि दूसरों को लूटने में लगा हूं। आधी से ज्यादा जनता कहां बैठी है? जेल के अंदर बैठी है। नहीं, मैंने अहंकार में सारा कार्य गलत कर दिया। ये जो शब्द है आई, बोलो ना, कल सुबह आपसे कहा था उठ करके सबसे पहले क्या देखते हो? तो वही आईना। अहंकार मत करना, क्योंकि वो आईना शब्द ही आपको सुबह सबसे पहले कह दे रहा है किस बात का अहंकार, किस रूप का अहंकार, किस लावण्य का अहंकार, किस शरीर का अहंकार। इस शरीर की स्थिति उस सनत कुमार चक्रवर्ती से पूछो कि जिसकी प्रशंसा करने देव धरती पर उतर करके आए, वही सनत चक्रवर्ती अहंकार में कहते हैं कि अरे अभी तुमने देखा क्या है, जरा श्रृंगार तो करने दो। जब श्रृंगार में देखा तब देवों से पूछते अब बताओ, तो देवता कहते पहले जो बात थी वो बात अब नहीं। बोले क्यों? बोले एक थाली लेकर के आओ। रजत पात्र मंगाया गया। वो जो तांबूल सेवन कर रहे थे चक्रवर्ती बोले थूक दो। जब रजत पात्र में थूका तो देखा सैकड़ों इल्लियां बिलबिला रही हैं। पता चलता है कि सनत चक्रवर्ती को कैंसर का रोग है। कौन सा? जब जो कहते हो तब कहते हो, अब तो गलित कुष्ठ कहते हैं। अंदर अंदर पूरा वो कुष्ठ, और धीरे धीरे देखते देखते वो पूरे शरीर में फैला। लेकिन उसके होने के पहले ही उन देवताओं के वचनों से उनको वैराग्य और मुनि बन करके वो जाकर के बैठ। वही सनत चक्रवर्ती जो रूप लावण्य पर मोहित थे, वही शरीर का रोग होने के बाद शांति के साथ उस रोग को सहन करके बैठे हैं। बंधु, इसलिए मैं बार बार आपसे कहूंगा, अगर इस संसारी प्राणी का सबसे ज्यादा पराभव अगर किसी कारण से हुआ तो किसके कारण? अहंकार के कारण। जब तक अहंकार है और ममकार है, तब तक हमारे जीवन में नमस्कार का भाव आ ही नहीं सकता। हम दिख तो रहे हैं नमस्कार करते, हम दिख तो रहे नमोस्तु करते, हम दिख तो रहे पूजन करते करते, लेकिन अगर अहंकार में आकर के कर रहे हैं तो ध्यान रख के चलना, बस इस थाली का, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। पूज्य आचार्य भगवंत कुमुद चंद्र महाराज कहते हैं, आज किस ग्रंथ में क्या है महाराज जी? कल्याण मंदिर स्तोत्र। आकर्णितोपि महतोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतसि मया विधृतोस्मि भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। खूब दर्शन किए हैं आपके, लेकिन आज तक आपका दर्शन नहीं। खूब पूजन करिए आपकी भगवान, लेकिन आप तक आपकी पूजन नहीं करी। खूब अध्ययन, खूब आहार, सब क्या समझ नहीं आया, किया भी और नहीं किया। तब कहते हैं आचार्य कुमुद चंद्र की भगवान किया तो है, लेकिन भाव शून्य होकर किया। क्या रत्न करना महाराज जी, श्रावकाचार्य एक पंक्ति आती है, भय आशा स्नेह लोभाश्च। सुना आप लोगों ने? भय से बोलो, आशा से, स्नेह से और लोभ से कुदेव, कुआगम और कुलिंगी को कभी नमस्कार नहीं करना।
प्रणाम नहीं करना चाहिए, विनय नहीं करना चाहिए, नहीं करना नहीं करना नहीं करना चाहिए। मैं आज आपको नई बात कहता हूं कि भय में आकर बोलो, बोलो, आशा से, स्नेह से, लोभ से, वीतराग भगवान को भी नमस्कार नहीं करना चाहिए है। हाँ, डर के भगवान के पास मत जाना, किसी आशा से मत जाना, किसी के स्नेह के वशीभूत होकर के मत जाना, और किसी बात के लोभ में पड़ करके मत जाना। जब भी वीतराग भगवान के चरणों में जाना, निर्भय होकर के जाना, आशा से रहित होकर के जाना, स्नेह का त्याग करके जाना और निर्लोभ भाव से जाना। हमें तो भगवान और कुछ नहीं चाहिए। जब तक जीवन हो, जब जीवन का अंत हो, तब सामने कोई संत हो और मुख पर अरहंत हो, जब जीवन का अंत हो। बस निर्लोभ भाव से, निर्दोष भाव से, निस्नेह भाव से, निराश भाव से और निर्भय भाव के साथ जब हम प्रभु की वंदना करेंगे, आप देखिए यहां मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वीतराग भगवान तो देने ही वाले नहीं भैया, तो मिलेगा कैसे? ये अपने कर्मों के निर्जरा के प्रभाव से। बंधुओं, आज निश्चित रूप से दोनों जो सज्जन हमारे बीच में आए हैं, कल हमने साधुओं के आपके सामने काफी अच्छी बातें आपको बताई थी, और हम तो कहते हैं शायद वर्णमाला खर्च की जाए तो भी हम इनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, जितनी सरलता हमारे दोनों साधु और जिस प्रकार की भैयावृत्ति की भावना हमारे दोनों भैया के अंदर है, हम कहीं कहीं शब्द लेकर के आए तो भी नहीं कह सकते, क्योंकि भैयावृत्ति अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण होता है। हम सोचते पैर दबा दिए, आते हैं रोज। कल रात की महाराज की भैयावृत्ति चल रही थी, हम देख रहे थे, इनकी तो नींद लग गई फिर भी लगे हैं लोग। भैयावृत्ति का मतलब है अनुकूलता प्रदान करना, लगी हुई नींद को उखाड़ देना नहीं। नहीं तो हमारे गुरुदेव के यहाँ एक शिष्य थे, उनके गुरुदेव वो बड़ी अच्छी बात कहते थे, श्रावक आता है ठीक ठाक करने और ठोक ठाक के चला जाता है। तो अच्छी ऐसी सब अपने अपने स्तर पर इस प्रकार की भैयावृत्ति करें, वो तभी होगी जब हम अपने अंदर से अहंकार का विनाश कर पाएंगे। आइएगा हम उस अहंकार और ममकार का विनाश करें। इन्हीं भावनाओं के साथ पूज्य मुनिवर श्री शुद्धोपयोग सागर जी महाराज के चरणों में हमारा निवेदन कि गुरुदेव, आज आपने अपने क्या अपने बालों को उखाड़ कर फेंका है। किसको? अब बरसों पहले अपने बालों को उखाड़ कर फेंक दिया था, तो चूंकि आपने अपने बालों को उखाड़ कर फेंका है, इसलिए हम लोग आज आपके वाले होकर आपके चरणों में आए हैं। तो भगवान, आप अपने वालों को, अब जो अपने वाले हैं, ऐसे अपने वालों को ऐसा उपदेश दे कि हम अपने बालों को उखाड़ करके फेंक सकें। ठीक है, ऐसी भावना के साथ पूज्य महाराज श्री का उद्बोधन हो। उसके पूर्व हमारे दोनों भाई जय कुमार जी सपत्नीक और हमारे गोपाल जी निवाई से आए सपत्नीक यहाँ पर पधारे। समाज थोड़ा सा उनका आदर करना चाहती है। उनके द्वारा किए इस भैयावृत्ति की भावना को हम अपने सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहते हैं। आइए दोनों हमारे सज्जन आइए, खड़े होकर के आइए। तो शीघ्र अच्छा, सो रानी भाभी और सो नीतू भाभी कृपया यहाँ पर आए। मैं सो प्रेरणा काले और सो प्रतिमा गंगवार इनसे निवेदन करता हूँ कि कृपया वो यहाँ पर आए और अपने करकमलों द्वारा सो रानी भाभी और सो नीतू भाभी इनका सत्कार। सो गौरी पहाड़े इनसे निवेदन करते हैं कि कृपया यहाँ पर आए और अपने करकमलों द्वारा यहाँ पर सत्कार करें।
प्रतिभा जगाओ, अनंत भाषित सदा श्रुत देवताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेश्वरी भगवान की चैतन्य चमत्कारी चंद्र प्रभु भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की चर्या श्रोमणी विशुद्ध सागर जी महाराज की संयम प्राणदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म आदि पुराण लेखक भगवान दान की व्याख्या लिखते हुए लिखते हैं, सुपात्रम सुफलम दानम कुपात्रम कुफलम भवेत्। अपात्रम दुखमात् तस्मात् दानेभ्यः विधि पायते। इसका मतलब यह है कि यदि सुपात्र को दान दिया जाए तो वो सुफल ही देता है, और कुपात्र को दान दिया जाए तो वो कुफल ही देता है, और अपात्र को दान दिया जाए तो वह दुख का कारण बनता है। गोपाल भैया, इस सुपात्रों को सुफल सुदान का कारण है जय कुमार कि परिवार से सब अनुकूलता प्राप्त होती। देखो, आप कितना भी संभाल के चलते और कितना भी प्रयास करते दान देने का, यदि ये दो माताएं सहयोग ना करती तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पहले इन्हें एक बार धन्यवाद जरूर दे देना कि हमारे अच्छे काम में आपकी सहभागिता है, इसीलिए माताएं धर्म पत्नी हैं। बोले सहयोग तो स्त्री का कर्तव्य होता है और करना भी चाहिए, किंतु धर्म स्थानों में सहयोग करने से संज्ञा की प्राप्ति होती है धर्म पत्नी, अन्यथा कर्मों में सहयोग तो करती हैं, इसीलिए कर्म पत्नियां बनी हुई हैं। विचार करना, आपके लिए अमृत योग बड़े ही आनंद के साथ प्राप्त हुआ है। यदि इसी अमृत योग को आगे भी बढ़ाना चाहते हो तो अभी समोसरण विधान की रूपरेखा पंच कहाँ गए, फाइनल हो चुकी है, बराबर ना। 22 से 26 तारीख तक। अब सुबह तो पूजा आराधना हो जाएगी, शाम को क्या करोगे? ताथैया ताथैया बोलो, क्या करोगे शाम को? काका निवेदन कर लो, प्रांजल भैया आ जाएं तो शाम को सभा इसी तरह से। जो सहयोग अल्प समय में अभी मिल रहा है वो विधान के माध्यम से विधान भी समझा देंगे और कर्म सिद्धांत भी समझा देंगे और हंसी हंसी में बदेसा में दबा रख करके सम्यक दर्शन भी समझा देंगे। मेरी जितनी पूरी उम्र है उससे डबल उनका अनुभव है। विचार करना, जितना शुद्धोपयोग बोल करके नहीं दे सकता उतना प्रांजल भैया बातों ही बातों में समझा सकते हैं, बतला सकते हैं। इसीलिए समय आपका हम समझते हैं कि दूसरे
नमो सिद्धारम का हो चला है। इसलिए समय की पाबंदी भी है। अल्प शब्दों में विशेष यही समझना कि अभी निवेदन करके स्वीकृति ले ली जाए तो आगे का समय सुखपूर्वक व्यतीत होगा। वो नितिन काका कह रहे थे 30 वर्षों में अभी तक हमने देखा ही नहीं, या यूं कहो कि अभी तक तुमको चोखा हीरा मिला ही नहीं। देखो, जब जौहरी को हीरा मिलता है तो वो उसे छोड़ता नहीं है। ऐसे ही कोपर गांव वाले हैं, जब तक हीरे की पहचान होती नहीं तो खदान को जाते नहीं, और पहचान होने के बाद खदान से हटते नहीं हैं। अब तो यूं कहें कि खदान खुद ब खुद आपके पास में आकर के खड़ी हो गई है कि बस पास में आ जाओ, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। समय अपना हो चुका है। इन्हीं बातों के साथ संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज जी की किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। नौबत नमो।